अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, करन इनकी शाख है और यमन इनकी रिहाइश गाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। अवैस करनी हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्रील आसमान से पहुंचे और इनकी बात को हुजूर ने बयान किया। चूंकि हुजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इशारा फरमाया, मुझे मालूम नहीं कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हो। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हजरत उमर और हजरत अली को अवैस करने की दुआ की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन इन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो इसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो इसने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चल रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करने की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो इन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो? तो कहा, जी मैं मजदूर हूँ, इसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हजरत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं मेरी पूछगीछ करने वाले? इनका ये कहना था कि हजरत अली ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खताब है और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि तू ही अवैस है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही अवैस हूँ। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए?
اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تزفف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔